द वायर हिंदी के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, और आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर, जैसे आपको पता होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि राम जन्मभूमि और जो बाबरी मस्जिद को लेकर जो विवाद है, तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ये थी कि दोनों समुदाय जो है, दोनों पक्ष मिल बैठकर इसका कोई हल निकाल लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारी तरफ से अगर कोई सहयोग चाहिए तो हम करेंगे, और अगर आप कोई हल नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोर्ट देखेगा कि उसमें क्या करना है। लेकिन कोर्ट की ये इच्छा है, या कोर्ट ऐसा चाहती है कि दोनों समुदाय इस मसले पर आपस में बैठकर और कोई हल निकाल लें। कोर्ट के साथ में ये भी टिप्पणी थी कि एक धर्म से जुड़ा मामला है, आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपस में बैठकर कोई एक आम राय कायम की जा सके। यहाँ हम दर्शकों को ये भी बता देंगे कि इसके पहले भी बहुत सारे प्रयास हुए, कई बार ये बातें की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो आज हम अपूर्वानंद जी से जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है, इसे कैसे देखते हैं। मुझे ज़रा आश्चर्य हुआ है इस टिप्पणी से, क्योंकि इसका वक्त बहुत महत्वपूर्ण है और ये एकदम संयोग है कि इस पर चर्चा हुई उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के आने के एक रोज़ बाद। और ये वैसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने जीवन का मिशन राम मंदिर का निर्माण बतलाया है, और केंद्र में ऐसी सरकार है जिसके नेता प्रधानमंत्री समेत बाबरी मस्जिद की जगह पर ही राम मंदिर बनाने का अभियान चला चुके हैं, उसका नेतृत्व कर चुके हैं। यानी जो राज्य है अभी जिनके हाथ में, वे बाबरी मस्जिद जिस जगह पे थी उसी जगह पर राम मंदिर बनाने को लेकर संकल्पबद्ध हैं। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, और इस समय को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो मुझे इसलिए आश्चर्य हुआ कि इतने महत्वपूर्ण मसले हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय का खुद का फैसला आधार को लेकर, रोज़ उसका उल्लंघन हो रहा है राज्य के विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसको इतना ज़रूरी नहीं समझा है कि अपने ही फैसले के रोज़ाना उल्लंघन और उन उल्लंघनों के ज़रिए नागरिकों पर ज़बरदस्ती करने को लेकर वह कोई फौरी सुनवाई करे, ऐसी कोई ज़रूरत उसने महसूस नहीं की है। लेकिन इस समय अचानक एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय पहुंचता है और वहां जाकर यह कहता है कि इस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि बेचैनी बहुत ज़्यादा है, और न्यायालय को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा मसला है कि समय से पहले इस पर बातचीत की जाए। तो यह जो उदारता है, इसको लेकर मुझे किंचित आश्चर्य हुआ। मैं भलमनसाहत में संदेह करने का मेरे पास कोई आधार नहीं है, लेकिन इस संयोग को देखना अनुचित नहीं होगा जो संयोग है। यहाँ हम अपने जो दर्शक जो साथी हैं उनको ये भी, अगर वो कुछ पूछना चाहते हो अपूर्वानंद जी से या कुछ समझना चाहते हो, तो जो फेसबुक लाइव के जो हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें आके अपने सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल हम अपूर्वानंद जी के पास सामने रखेंगे और वो उस पर जवाब देंगे। एक बात और है अपूर्वानंद जी की, जैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है, मानिए एक तो टाइमिंग और ये जो माहौल की बात कर रहे हैं कि इसमें ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि एकाएक बहुत सारे जरूरी जो मसले थे उनको साइड लाइन करते हुए कोर्ट कैसे इस पर उसने संज्ञान लिया या उस पर जो उसकी टिप्पणी आई। लेकिन कुछ एक तबका है जो ये मानता है कि भाई क्यों नहीं, मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें कि बातचीत से अगर कोई हल अगर निकल सकता है तो क्या ये बुरा है, या क्या इस दिशा में कोशिश नहीं करनी चाहिए? इसको कैसे आप देखते हैं कि क्या बातचीत का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है? नहीं, हमेशा ही बातचीत का रास्ता बेहतर है, और भले ही वह एक समय बंद हो चुका हो, 10 बार बंद हो चुका हो, 10 बार रास्ता न निकला हो, तो 11वीं बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में भी हम देखते हैं, हम अपने घरेलू मामलों में भी देखते हैं, सामाजिक मामलों में भी देखते हैं। इसलिए मुझे इसमें कोई नुकसान नज़र नहीं आता कि हम बातचीत का रास्ता, संवाद का रास्ता खोलें। लेकिन हम इतिहास को भूल नहीं सकते। मसलन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जिसे कहा जाता है, उसमें यह ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि कुछ घटनाएं घटित हो चुकी हैं। मसलन 16वीं शताब्दी
में बनी इस मस्जिद को लेकर 1885 में एक मुकदमा उस वक्त की ब्रिटिश हुकूमत की एक अदालत की सब जज की अदालत के सामने पेश किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ जो राम चबूतरा है ना, राम चबूतरा, उस पे सोने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वहाँ एक ढांचा बनाने की इजाज़त दी जाए। और ये कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के अहाते में राम मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि यहाँ राम का जन्म हुआ था। और वह उस साल के अंत में सब जज की अदालत उसको खारिज कर देती है, उस मुकदमे को। और उसके बाद से यह मसला लंबित पड़ा रहता है 1949 के दिसंबर तक। ध्यान रहे कि जब तक अंग्रेज़ हुकूमत रही तब तक कुछ नहीं हो सका, लेकिन आज़ादी मिलने के 2 साल बाद ही दिसंबर में रात में वहाँ कुछ मूर्तियाँ रखी जाती हैं। और अब यह बात बहुत उजागर है, उस वक्त जो फैज़ाबाद के जिलाधिकारी थे, अयोध्या के जिलाधिकारी थे, नायर साहब और तमाम लोग, उनके इंटरव्यू, उनकी जीवनी, धीरेन्द्र झा की पुस्तक, इन सब से बहुत साफ जाहिर है कि दरअसल वे मूर्तियाँ चोरी छिपे रात में ज़िला प्रशासन के सहयोग से वहाँ रख दी गई। अगले दिन उसको लेकर FIR हुई। पंडित नेहरू ने बहुत नाराज़ होकर गोविंद वल्लभ पंत को ख़त लिखा, लेकिन पूरे प्रशासन की मिलीभगत मस्जिद को विवादित बनाने की थी, जिसमें यह कहा गया कि अब यहाँ मूर्तियों प्रकट हुई हैं, रामलला प्रकट हुए हैं। तो एक तो इस घटना, और यह अपराध था, FIR हुई है, यह आज़ाद भारत की उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा की गई FIR है, उसके कांस्टेबल के द्वारा, कि यहाँ रात को चोरी चोरी यह काम किया गया है। इस FIR का निपटारा अब तक, इस अपराध का, किसने यह अपराध किया, कैसे यह अपराध हुआ, इस पर अब तक हमने बात नहीं की है। और इस पर कोई न्यायिक, जिसे हम बंद करना कहते हैं मसले को, न्यायिक ढंग से वह नहीं किया जा सका है। तो यह अपराध अब तक चल रहा है। यह था ही, उस बीच में मस्जिद को विवादित करके उसमें ताला लगाने की घोषणा का फैसला, और उसके बाद 1900 राजीव गांधी के आने के बाद वहाँ की ज़िला अदालत के द्वारा उस ताले को खोलने की का फैसला, अगर आप उसे देख लें तो स्पष्ट दिखलाई पड़ता है कि एक अन्याय यहाँ हो रहा है। और फिर एक लंबा अभियान चलता है जिसमें कहा जाता है कि जहाँ बाबरी मस्जिद है वहीं पर हम मंदिर बनाएंगे, जिसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि बाबरी मस्जिद के हटे बिना तो मंदिर बन नहीं सकता। और यह सुझाव दिया जाता है, मुझे अच्छी तरह से याद है, कि मस्जिद को ईंट ईंट करके वहाँ से हटाया जा सकता है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि पूरी मस्जिद को उठाकर हम दूसरी जगह ले जाएंगे, उसको बना दिया जा सकता है। और इस देश के एक समय उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी टोयोटा को राम रथ बनाकर एक बड़ा अभियान चलाते हैं इस देश में, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे के साथ। और हम सबको याद है कि उस अभियान के बाद जो खून खराबा और हत्याएं और सब कुछ हुई, और उसकी परिणति 6 दिसंबर 1992 को हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसमें भी ध्यान रहे कि उस वक्त भी यह कहा गया कि हम 6 दिसंबर को कार सेवा करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाके एक तरह से अंडरटेकिंग दी कि नहीं, हम यहाँ कोई नुकसान नहीं होने देंगे इस बाबरी मस्जिद के ढांचे को। और बाद में मुख्यमंत्री ने कहा, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, कि हाँ, हमने तो तोड़ा उसको। बहुत शान से उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था वो झूठा वादा था। अब वो एक जगह राज्यपाल हैं, तो इसलिए जो कुछ भी अदालत में कहा गया उसको न मानने का फैसला पहले से किया जा चुका था। एक तरह की धोखाधड़ी का इरादा पहले से था। तो 6 दिसंबर को जो मस्जिद गिराई गई वह भी एक अपराध हुआ। वह अब तक मामला चल रहा है। यह भी इत्तेफाक है कि उच्चतम न्यायालय ने ही अभी उस मामले को फिर से सुनना शुरू किया है। और आज का फैसला भी आपने देखा होगा, जिसमें इस पर वह विचार कर रहा है कि जो निचली अदालत से
इन लोगों को बरी कर दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी को बाबरी मस्जिद गिराने के षड्यंत्र से, उसको फिर से देखना है। तो इसका मतलब यह है कि बीच में 2 अपराध हो चुके हैं, उसके अपराधी बाहर हैं, क्योंकि वो अपराध बिना अपराधियों के नहीं हुए हैं और उन पर न्यायालय ने फैसला नहीं किया है। तो फिर आप अगर वे फैसले नहीं कर लेते हैं, उसके पहले इस सुलह समझौते की बातचीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है। और वे जो अपराध हैं, वे अपराध स्थानीय नहीं हैं, वे अपराध एक व्यापक भारत व्यापी आंदोलन के दौरान किए गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के उस बयान को भी याद रखिए, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा बाद में कि यह आंदोलन धार्मिक था ही नहीं, यह राजनीतिक आंदोलन था, अभियान था। अगर इसको आप आंदोलन या अभियान जो भी कहें, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह धार्मिक नहीं, राजनीतिक अभियान था। तो उच्चतम न्यायालय की तरफ से या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से यह जो टिप्पणी की गई है कि यह धर्म का मामला है, यह इससे खारिज हो जाता है कि खुद इस अभियान के नेता कह चुके हैं कि यह धार्मिक नहीं, राजनीतिक मसला था। तो बाबरी मस्जिद का पूरा मसला धार्मिक नहीं है। बाबरी मस्जिद का पूरा मसला दरअसल यह प्रदर्शित करने का प्रयास है कि भारतवर्ष में बहुसंख्यक जहां चाहे वहां अपना कब्जा कर सकता है और उसको मानना पड़ेगा, और उसको नहीं मानने पर वही किया जाएगा जो हमने 6 दिसंबर 1992 को किया। तो उच्चतम न्यायालय को इन सारे संदर्भों को ध्यान में रखना पड़ेगा और हम सब लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद बातचीत का रास्ता खुलता है। मसलन बिल्कुल समझौता हो सकता है, मैं समझौते के पक्ष में हूं, बल्कि जो समझौते को लेकर दार्शनिकों ने विचार किया है उसमें यह कहा गया है कि आप इसमें हमेशा लेन देन होता है, जैसा खुद न्यायाधीश कह चुके हैं कि कुछ आप दीजिए, कुछ आप लीजिए, है ना, कुछ वो दें, और यानी लेन देन हो। तो लेकिन यहाँ लेन देन कहाँ हो रही है? क्योंकि एक पक्ष जिसने मस्जिद गिरवा दी और जिसके कुछ लोग हैं, जिसमें निर्मोही अखाड़ा है और दूसरे लोग हैं, यह पक्ष तो बहुत स्पष्ट शर्त रख रहा है। वह शर्त यह है कि जो बाबरी मस्जिद का वादी है वह उस जगह पे दावा अपना छोड़ दे। जब वह दावा छोड़ देगा तब हम लोग बातचीत करेंगे। तो फिर तो बातचीत की शुरुआत ही नहीं होगी ना। एक जगह है, इस जगह को लेकर विवाद हो रहा है, ठीक है, यह मेरी जगह थी, आपने इसे विवादित कर दिया। हम जानते हैं कैसे विवादित किया जाता है भारतवर्ष में। हम लोगों के घरों में हमने ऐसे मामले सुने हैं जहां पीपल का किसी ने लाके पौधा लगा दिया, है ना, एक मूर्ति रख दी और वो पूरा का पूरा घर विवादित हो गया। तो हम यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि विवाद कैसे पैदा किया जाता है। ठीक है, आपने विवाद पैदा कर दिया, यह जमीन है, इसका यह रकबा है, तो इसमें आप क्या देने को तैयार हैं? क्या आपकी मंशा भी है उसमें कुछ करने की? लेकिन यहां स्पष्ट शुरू से कहा जा रहा है कि आप इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, फिर बात कीजिए। तो अगर हम इसके बारे में सोचना छोड़ ही दें तो फिर बात क्या करें? तो बातचीत शुरू होने का कोई जरिया मिल नहीं रहा है। अच्छा, एक सवाल था पूर्वानंद जी कि ये जो 6 दिसंबर की जो घटना थी, जो बाबरी मस्जिद गिराई गई और ये जो पूरा उसके आसपास जो पूरा उन्माद जो एक रचा गया था, अगर इसे हम भारत की तारीख में समझने की कोशिश करें कि अगर ये घटना नहीं हुई होती तो आज हम सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और एक आपसी ताने बाने की स्थिति के रूप में हम कहाँ होते, कितना अलग होते अगर वो घटना नहीं हुई होती तो? अब यह कहना बहुत कठिन है क्योंकि हम आगे के बिंदु पर खड़े होकर पीछे देखने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी इस पर विचार करना ठीक ही होगा कि अगर नहीं हुई होती यह घटना तो उसे 2-3 चीजें होती। मसलन जो सरकार का पर भरोसा है, राज्य की संस्थाओं पर भरोसा है अल्पसंख्यकों का, वह हिलता नहीं है ना। इस घटना में हुआ क्या? इस घटना में हुआ यह कि एक प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जो
भारतीय संसदीय जनतंत्र में एक प्रतियोगी दल के रूप में मौजूद रहा है। उसकी एक वैध स्थिति रही है, ठीक, बावजूद इसके कि उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध है। उससे बाकी लोग बातचीत करते रहे हैं, मुसलमान समेत, ईसाई समेत, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि उन्होंने किया क्या। एक पूरे तबके को, जो मुस्लिम तबका है, उन्होंने ये बतलाया कि हम न सिर्फ आपकी परवाह नहीं करते हैं, बल्कि हम आपको सरेआम अपमानित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वह अभियान अगर नहीं हुआ होता तो राम जन्मभूमि शिला पूजन, तरह तरह, उसके पहले तरह तरह के अभियान हुए, फिर बाबरी मस्जिद ध्वंस तक वह चीज पहुंची। उस पूरे अभियान का मकसद था भारतवर्ष में एक राजनीतिक हिंदू तैयार करना, और यह राजनीतिक हिंदू तैयार करना विभिन्न जातीय समुदायों को तोड़ते हुए, राम को एक प्रतीक बनाकर। तो अगर यह नहीं हुआ होता तो जाहिर है यह राजनीतिक हिंदू नहीं तैयार हुआ होता। बहुत जो आज 2014 में हमने देखा, या 2017 में उत्तर प्रदेश में जो हमने देखा, इसकी भूमिका बन चुकी थी। 25 वर्ष बाद यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबके पकने में वक्त लगता है। तो राजनीतिक हिंदू का निर्माण नहीं हुआ होता। इसका अर्थ यह है कि संसदीय जनतंत्र दुनियावी मसलों पर चलता, और जो व्यापक मूल्य हैं भारतीय धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के, उन मूल्यों की बहस पर चलता। लेकिन अब तो हम बहुत पीछे चले गए, क्योंकि अब हम बिल्कुल बुनियाद पे बहस कर रहे हैं। वो बुनियाद यह है कि हम धर्मनिरपेक्ष रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। 1992 में सबसे पहले ये प्रश्न उठा था, क्योंकि भारत सरकार रक्षा नहीं कर पाई, उच्चतम न्यायालय को दिए गए वचन का पालन नहीं किया गया, ढिठाई से पालन नहीं किया गया। उसके बाद जिन लोगों ने उसका नेतृत्व किया था वे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री हो गए, फिर उनमें से एक मुख्य राज्य का मुख्यमंत्री हो गया, अब वे संवैधानिक पदों पर हैं। इसका अर्थ यह है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह किसी भी संवैधानिक व्यवस्था पर कैसे विश्वास करे, यह प्रश्न उसके मन में है। तो अगर वह नहीं हुआ होता तो हम शायद एक आगे की स्थिति में गए होते। बंटवारे के समय जो ताना बाना हिल गया था और जो बाद के दिनों में स्थिर होने लगा था, मुसलमानों को भारत में भागीदारी का एक एहसास हो रहा था, है ना, वह पूरा एहसास 1992 में टूट गया और हम बहुत पीछे चले गए। और हम इतना पीछे चले गए हैं कि लौट सकते हैं कि नहीं, इस पर ही संदेह पैदा हो गया। अच्छा, बीच में कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि आडवाणी का बयान ही आया था कि उनको दुख है इस बात का कि ढांचा टूट गया, और संघ या बीजेपी के नेता कभी कभार कहते रहते हैं कि वो जानबूझ के नहीं तोड़ा गया, वो तो मॉब था और उसको मॉब को रुका नहीं जा सकता, और मैनेजमेंट में दिक्कत आ गई, अदरवाइज हम तोड़ना तो नहीं चाहते थे। तो ये जो देखिए, अब तो इतना कुछ प्रकाशित हो चुका है। अभी कुछ रोज पहले मैं एक पत्रकार की आप बीती पढ़ रहा था, जो वहाँ गए और कार सेवक बनकर गए, और उन्होंने पूरा ब्यौरा लिखा है कि किस तरह वे कार सेवकों के शिविर में रहे और किस तरह उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। वे उस प्रशिक्षण में शामिल हुए कि कैसे वे उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे और कैसे तोड़ने और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। आप 5 दिसंबर, बाकी छोड़ दीजिए, आप 5 दिसंबर 1992 को कार सेवकों को दिए गए अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को सुन लीजिए, वो यूट्यूब पर उपलब्ध है। वो सांकेतिक भाषा में दिया गया है, कूट भाषा में दिया गया, लेकिन वो कूट भाषा ऐसी है जिसे सुनने वाला और बोलने वाला समझ रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने उच्चतम न्यायालय को कहा है कि हम कार सेवा करेंगे, हमें कार सेवा करने की इजाज़त मिली है, तो हम कार सेवा कल वहाँ करेंगे, लेकिन वहाँ ज़मीन समतल करनी होगी और वो हाथ से नहीं हो सकती है। और जो भीड़ है वो हंस रही है। तो संदेश बहुत स्पष्ट पहुंच रहा है। और अटल बिहारी ये कहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, और फिर वे एक मजाकिया हंसी हंसते हैं, इसका भी संदेश बहुत स्पष्ट है। तो यह कहना एकदम गलत है
क्योंकि जो कहकर भीड़ को वहाँ लाया गया था वो यह था कि आपको यहाँ मंदिर बनाना है, और मंदिर बिना मस्जिद गिराए नहीं बन सकती थी। और वे सारे उपकरण, वो सारे हथियार जिनसे मस्जिद तोड़ी गई, वो अचानक वहाँ गुस्से में नहीं इकट्ठा हो जा सकते थे, उनको पहले इकट्ठा किया होगा। वहाँ की पुलिस जो थी, पैरामिलिट्री फोर्स, उसमें सहानुभूति पहले से पैदा की गई थी। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम आप ही के पक्ष में रहेंगे। अब तो इसके दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं। तो इसलिए यह कहना कि उस वक्त आवेश में आकर भीड़ ने कर दिया, यह मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। दूसरे की हो सकता है कि अपराध करने के बाद भी आपको पछतावा हो, और हर किसी को इसका मौका मिले। आखिर अशोक ने अपराध किया, अशोक को पछतावा हुआ। वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपराध किया, डाकू थे, उसके बाद उनको पछतावा हुआ। हर डाकू को संत बनने का अधिकार है। अटल लाल कृष्ण अडवाणी को भी इसका अधिकार है, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि वे खुले दिल से पहले कबूल करें, सत्य कबूल करें। उनकी भागीदारी क्या थी, क्या किया था उन्होंने। जो दिखलाई पड़ रहा है वो ये कि अभी भी आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पहले आप अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लीजिए, आप में इतना साहस होना चाहिए। इन लोगों ने नेतृत्व किया उस आंदोलन का, और अब जिम्मेदारी किन पर आ रही है? उन पर जिन्होंने तोड़ा। तो ये कर क्या रहे हैं अंततः कि क्या इन लोगों ने, जिन्होंने उसको तोड़ा था, उन्होंने उसको तोड़ने का फैसला किया था? यह तो कायरता है एक प्रकार की। तो आप राम का नाम लेते हैं, बाकी चीज़ों का नाम लेते हैं, और आप में इतना साहस नहीं है कि आपने जो किया है उसका जिम्मा ले सकें, और आप इसे संयोग पर, इत्तेफाक पर डालते हैं कि ये इत्तेफाक से हो गया, या आपने आयोजित किया, संगठित किया। आप कबूल कीजिए, सामने आइए। आप नेता हैं, आपके अनुयायियों ने किया, वो आपके नेतृत्व में किया। अब आप अनुयायियों को यूं ही छोड़ दे रहे हैं भोगने के लिए। अच्छा, यहाँ एक अपूर्वा जी, एक और सवाल ये है कि अभी पिछले कुछ समय से बीजेपी का भी एक जो उसका फॉर्मल जो स्टैंड है इस पूरे मसले पर, कि जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। क्योंकि चुनाव में तमाम पत्रकार भी पूछते रहते हैं, लोग भी पूछते रहते हैं, मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, खास करके 2014 के बाद। तो पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि भैया न्यायालय का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा, और न्यायालय में ही मामला है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई ये न्यायालय का फैसला मान्य होगा? कैसे कैसे मतलब इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में परस्पर विरोधी बयान दिए जाते रहे हैं, है ना। एक बयान यह है कि न्यायालय का फैसला मानेंगे। वह बयान ऐसी परिस्थिति को देखकर किया गया था जिसमें ऐसा लगने लगा था कि अब यह मसला फिर रंग नहीं चढ़ सकता, है ना। काठ की घाड़ी एक बार चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ सकती। 1992 के बाद एक बार वो सत्ता में आए, फिर कभी नहीं आए उत्तर प्रदेश में। तो यह मान लिया गया था कि अब यह स्थायी स्थिति होगी। लेकिन हमने देखा कि यह काठ की हाड़ी फिर चढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ सकती। और भारतीय जनता पार्टी का यह रिकॉर्ड है कि मैं कोई भी वचन देकर मुकर सकता हूँ, है ना। जब मैं उच्चतम न्यायालय में वचन देकर मुकर सकता हूँ, और शान से कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने तोड़वाई, है ना, मैंने वचन तोड़ा। तो इसलिए वह एक समय उन्होंने कहा कि अदालत, लेकिन वह तात्कालिक था। यह ध्यान रखिए कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस चुनाव के पहले भी कहा है, और इस चुनाव के बिल्कुल शुरू में राम मंदिर का मसला फिर से लाया गया था। इसको हम भूल नहीं सकते हैं। तो अदालत के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर मुझे खासा संदेह है, और दूसरे कि वास्तविक समझौते की इच्छा को लेकर भी मुझे खासा संदेह है, क्योंकि हमारे सामने प्रमाण यह है कि किसी भी वचन का पालन इन्होंने नहीं किया है। अच्छा, एक सैयद वजी उल हक हैं, ये पूछते हैं कि अगर फैसला मंदिर के पक्ष में आता है तो ये बन जाएगा, लेकिन मस्जिद के पक्ष में आता है तब क्या आप समझते हैं कि मस्जिद बनेगी? नहीं। मुझको यह कहते हुए तकलीफ होती है, लेकिन यह कहने का आधार मेरे पास इसलिए है कि मस्जिद के गिर जाने के बाद जो सबसे स्वाभाविक वायदा किसी भी धर्मनिरपेक्ष सरकार का होना चाहिए था, जो स्पष्ट घोषणा उसे करनी चाहिए थी कि वे मस्जिद को वापस बहाल करेंगे।
लेकिन यह घोषणा करने का साहस किसी का नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ एक काम चलाऊ मंदिर बन भी गया, उस काम चलाऊ मंदिर को पूरी तरह सुरक्षा भी दे दी गई। इसका मतलब वह काम चलाऊ मंदिर अब स्थायी मंदिर है लगभग, और इस देश में शायद ही किसी की हिम्मत होगी अब उस मंदिर को छुए। यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी पता है कि उस मंदिर को छूने का साहस भारत की धर्मनिरपेक्ष से धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं कर सकती। और यह हमारी धर्मनिरपेक्षता की जो स्थिति है उसका एक सही आकलन है कि हम दरअसल मस्जिद को वापस नहीं बना सकते। वहाँ पर हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, या हमारी धर्मनिरपेक्षता इतनी कमज़ोर है कि वह वापस मस्जिद को बहाल नहीं कर सकती। अच्छा, एक और पाठक हैं हमारे, पवन मौर्य, ये दर्शक हैं, इनका ये सवाल था कि दोनों पक्षों में आम सहमति क्या हो सकती है। देखिए, पहले तो हम दो चीज़ों को अलग करके देखें। एक यह मिल्कियत का झगड़ा है जिसमें हम जानते हैं कि कुछ पक्ष हैं। एक पक्ष जिसने यह दावा किया कि यह राम लला की जगह है, और जिन लोगों ने इस मुकदमे को ध्यान से देखा होगा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को भी पढ़ा होगा, उनको ये पता होगा कि राम लला को वास्तविक व्यक्ति मानकर उनके अभिभावक के रूप में एक पांडे जी को स्वीकार किया गया, उनके मित्र के रूप में, और उसकी तरफ से रामलला के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस पर लोग हंस सकते हैं, लेकिन यह भारतीय न्याय व्यवस्था में है कि आप जो मूर्तियां हैं या जो देवी देवता हैं उनको व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। अभी यमुना और गंगा को व्यक्ति के रूप में देखने की बात की गई। तो इसमें 3 हिस्सों में बांटा गया है इस बाबरी मस्जिद की ज़मीन को। एक हिस्सा दिया गया है वक्फ को, और 2 हिस्से दिए गए हैं जो राम लला की तरफ से जो लोग आए हैं। तो अगर इस फैसले को भी आप देख लें तो एक हिस्सा मिल रहा है बाबरी मस्जिद के वादी को। ठीक है, तो अगर आप आम सहमति बनाना चाहते हैं, और अगर आप ईमानदार हैं, और अगर आप उदार भी हैं, क्योंकि हम हिंदुओं का अपने बारे में ख्याल है कि हम लोग सबसे उदार मना हैं, हम अहिंसक हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ इतने किस्से हैं जिसमें हमने कर्ण के बारे में किस्सा है कि उनको ये पता था कि वो निष्कवच हो जाएंगे तो उसका क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने इंद्र को अपना कवच निकाल के दे दिया, कवच कुंडल दोनों निकाल के दे दिया, है ना। तो एक तरफ तो हमारे पास किस्से इतने हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो आचरण है वह कब्जा करने का है ना, दबा देने का है। तो आम सहमति तो सिर्फ यही हो सकती है कि हिंदू पक्ष उदार होकर कहे कि हम वहाँ मस्जिद बनाने में आपकी मदद करेंगे, और उसके ठीक बराबर एक मंदिर खड़ा करने की इजाज़त दीजिए। क्योंकि इतने दिन से हम लोग, अब हमारे मन में यह बात धंस गई है, जैसे बच्चे की एक जिद हो जाती है, तो वह जिद है, तो हमें उसके ठीक करीब मंदिर बनाने की इजाज़त दीजिए, और हम आपकी मस्जिद साथ मिलकर वहाँ खड़ी करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि आप जब सरयू पार चले जाइए, जैसा कहा जा रहा है, वहाँ मस्जिद बनाइए, तो यह एक मॉडल है। ध्यान रखिए, हरियाणा में एक जगह है देवरू में भी मस्जिद पर इसी तरह से कब्जा किया गया है। अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही है, हमारे मित्र राकेश अंकित ने उसको लेकर एक अध्ययन किया है और उसे हम प्रकाशित कर रहे हैं। यही बात अटाली में मस्जिद के साथ हुई है, जो हरियाणा में एक छोटी सी जगह है, जिसमें जब मुसलमान अपनी जगह पे मस्जिद बना रहे थे तो उन पर पथराव किया गया, आगजनी की गई, उनको भगा दिया गया। और अब गांव वाले कह रहे हैं गांव के बाहर मस्जिद बना लो, वहाँ मस्जिद मत बनाओ। तो यह एक मॉडल बन जाएगा फिर, जिसमें हिंदू यह तय करने लगेंगे कि मुसलमान का उपासना स्थल कहाँ होगा। अच्छा, इस पूरे मामले में जो आप ये पूरी यात्रा देखते हैं, इसमें कोर्ट का रवैया कैसा रहा है? पॉलिटिशियन और बाकी चीज़ों को तो हम देख चुके हैं, कोर्ट्स की जो पूरी प्रक्रिया रही है, उनका जो तरीका रहा है, उसको अगर आप संक्षेप में बताएं, कैसा रहा है इस पूरे मसले में? देखिए, हम इस मसले को देख रहे हैं राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, लेकिन अदालतें देखती हैं बहुत ही तकनीकी न्यायिक निगाह से। तो वे इसे टाइटल डीड के झगड़े के रूप में देख रही हैं, जिसके
जिसके विभिन्न पक्षकार हैं और वो ये तय करने की कोशिश कर रही हैं, तो वे उन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना चाहती हैं जिनसे हम और आप प्रभावित हैं, और ये उचित भी है एक दृष्टि में। लेकिन दूसरी तरफ यह एक असाधारण मसला है, और यह नहीं कहा जा सकता कि अदालतें जो व्यापक संदर्भ है उससे बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं, परिचित नहीं है। मसलन मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों से लोगों के आने पर पाबंदी लगाई। राष्ट्रपति पाबंदी लगा रहा है, डिक्री जारी कर रहा है, लेकिन एक निचली अदालत ने उसे खारिज कर दिया। फिर उन्होंने उसको बदला, दूसरी अदालत ने खारिज कर दिया, और उस पर जो पूरी बहस हुई उसमें यह कहा गया कि अदालतों ने दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने की जो डिक्री है सिर्फ उसको ध्यान में नहीं रखा, बल्कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी जो कुछ कहा था उसको भी ध्यान में रखा। तो न्याय को अगर हम बहुत संकीर्ण कर देंगे तकनीकी मामले में, तो फिर वो न्याय रहेगा ही नहीं, उसका कोई मानवीय अभिप्राय नहीं रहेगा। तो अदालतें संकोच में रही हैं, लेकिन अदालतों ने सावधानी बरतने की कोशिश भी की है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अदालतों ने पर्याप्त सख्ती नहीं दिखाई है संविधान का पालन करने में। जब उल्लंघन किया गया, जो अंडरटेकिंग दी गई थी, ये कोई मामूली उल्लंघन नहीं था। उसके चलते सिर्फ 1 दिन की सांकेतिक सज़ा दिन भर कल्याण सिंह को उच्चतम न्यायालय में रख के, यह जो घाव लगा था भारतीय धर्मनिरपेक्ष संरचना को और मुसलमानों को, उसका कोई इलाज नहीं था। तो उच्चतम न्यायालय के इस कदम से भी संदेश यही मिला कि संभवतः बहुसंख्यक अपराधी पक्ष को सजा देने में उच्चतम न्यायालय भी हिचक जाएगा। तो यह हिचकिचाहट न्यायिक व्यवस्था में दिखलाई पड़ी है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला तो बहुत ही मजाकिया फैसला है। आप उसे पढ़ लें, उसको पढ़ते हुए लगता है कि एक आस्थावान धार्मिक हिंदू जो संविधान को भूल चुका है, वह इस फैसले को लिख रहा है ना। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, जो आज कल के सुझाव में जो बात कही गई है वो चिंताजनक है। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि ये मसले ऐसे हैं जिनको बेहतर है कि अदालत के बाहर सुलह समझौता करके बातचीत से निपटा लिया जाए, क्योंकि ये धर्म का मामला है, ये भावनाओं का मामला है। जैसे ही आप ये कह देते हैं कि ये धर्म का मामला है, भावनाओं का मामला है, आप एक दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं भावनाओं का मामला है, तो किन की भावना का? हिंदुओं की भावना, मुसलमानों की भावना। फिर उन भावनाओं की तुलना कैसे होगी? क्या हिंदुओं की भावना अधिक मूल्यवान है क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, और क्या मुसलमानों की भावनाओं का वजन कम होगा क्योंकि उनकी संख्या कम है? तो जैसे ही आप इसे भावना का मसला बना देते हैं, जो कि ये नहीं है, और इसलिए नहीं है कि ये एक बहुत सुनियोजित तरीके से तय करके विभिन्न चरणों में एक अभियान चलाकर यह स्थिति उत्पन्न की गई है। यानी पहले आप बाबरी मस्जिद को विवादित बना दें, फिर उसे विवादित कहना शुरू कर दें, है ना, और उसके बाद कहने लगें कि चूंकि वो विवादित है इसलिए उसमें ऐसा फैसला होना चाहिए। तो यह इस बात को लेकर मुझे बहुत चिंता हुई कि उन्होंने इसको भावना का मामला बतलाया है। यह धार्मिक भी नहीं है, जैसा मैं बहुत स्पष्ट कह चुका हूँ। मिल्कियत का झगड़ा चल रहा है, धर्म का झगड़ा ही नहीं है, ये मिल्कियत का झगड़ा चल रहा है। और दूसरी तरफ राजनीतिक कब्जे का झगड़ा चल रहा है, जैसा आडवाणी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं। अगर यह सिर्फ राम जन्मभूमि का मसला था, तो उस पूरे अभियान में जो नारे लगे, जो लीफलेट निकले, जो भाषण दिए गए, हम सब गवाह हैं उनके, कि बाबर की औलाद पाकिस्तान भेजना, कब्रिस्तान भेजना। अगर सिर्फ राम मंदिर का आंदोलन था, तो आप मुसलमान को निशाना क्यों बना रहे थे? पूरे भारत के मुसलमान को निशाना क्यों बना रहे थे? इसमें पाकिस्तान कहाँ से आया? इसमें मुसलमान को कब्रिस्तान भेजने की बात कहाँ से आई?
मस्जिद तो एक बहुत स्थानीय मामला है, मस्जिद उस जगह की मस्जिद है, इसमें पूरे भारत का हिंदू क्यों शामिल कर लिया गया? ये तो अगर टाइटल डीड का झगड़ा है तो ये तो स्थानीय झगड़ा है, आपने इसको भारतीय झगड़े में क्यों तब्दील किया? अच्छा, जो सड़क पे जो चर्चा चलती है या आम जनमानस के बीच में जो चर्चा है कि भाई अयोध्या सबके अवचेतन में, ये एक तर्क दिया जाता है कि सबके अवचेतन में है कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए और अयोध्या में अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। फिर ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों को ये मान लेना चाहिए कि बड़े भाई छोटे भाई की तरह रहना चाहिए और आप और कहीं कुछ बना लीजिए, लेकिन अयोध्या में तो आपको भी पता है कि भगवान राम की जन्मस्थली है, ये तमाम चीज़ें। तो ये जो लोगों की साइकी में ये जो चीज़ बैठी हुई है और ये मुख्य धारा की चर्चाओं में भी है, इसे कैसे देखते हैं आप और कहाँ ये तर्क गलत है? आप पहले हिंदुओं को खुद सोचना चाहिए कि 1985 के पहले वे क्या सोचते थे। वे उठाकर पढ़ लें, लोकप्रिय पत्रिकाएं पढ़ें, अखबार पढ़ें, बाकी तमाम चीज़ पढ़ें, उस वक्त के लोगों से बातचीत करें। और क्या उस वक्त अयोध्या में राम मंदिर कहीं भी भारत के किसी हिंदू के अवचेतन में था? नहीं था। मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं युवा हो रहा था उस वक्त, ठीक है। यह लाया गया, अवचेतन का निर्माण किया गया, जिसमें यह समझाया गया कि यह आपके अवचेतन में हैं। अब हम सब जानते हैं कि अयोध्या तुलसीदास के रामचरितमानस में है, अयोध्या दूसरी जगहों पर भी है, लेकिन अयोध्या एक कल्पना है। यह हम सबको पता है, रामचरितमानस एक कल्पना है, हमें पता है कि तुलसी वाल्मीकि की रामायण एक कल्पना है। हमको पता है कि राम की 1 नहीं 2 नहीं 300 कथाएं हैं, है ना। फादर कामिल बुल्के ने इस पर शोध किया है, उन्होंने 300 रामायणों के बारे में बतलाया। उसके बाद A.K. रामानुजन ने 300 रामायणों के बारे में बतलाया। अयोध्या एक जगह है, राम की जगह है, लेकिन अगर आप अयोध्या जाएंगे तो दिलचस्प आपको यह पता चलेगा कि हर आदमी ही निकल के कहेगा कि राम का जन्म यहाँ हुआ था, हर मंदिर वाला। तो यह जो दावा किया जा रहा है कि ठीक इसी जगह पर राम का जन्म हुआ था, तो आप राम की कल्पना को इतना संकुचित कर रहे हैं। एक दूसरे के राम या तो भगवान हैं या मनुष्य हैं, ठीक है। अगर वो भगवान हैं तो वो तर्क की सीमा से बाहर हैं, उन पर कोई बहस नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो भगवान हैं तो यह कोई मनुष्य यह दावा कैसे कर रहा है कि उसे ठीक पता है कि वह कहाँ पैदा हुए थे? ये मनुष्य का अहंकार है। यदि वह ईश्वर हैं तो उस ईश्वर के मनुष्य रूप में अवतार लेने की ठीक घड़ी और ठीक जन्म स्थल का दावा करने वाले जो मर्त्य लोग हैं, मरणशील प्राणी हैं, उनका इतना अहंकार कैसे है? एक दूसरे की, यदि वह सर्वशक्तिमान है, राम तो एक अवतार ही थे ना। हम में से हर कोई जानता है कि राम एक अवतार थे, और राम के अवतार का जब काम खत्म हुआ तो उन्होंने मनुष्य रूप छोड़ दिया और वापस लौट गए, ठीक है। राम भी, लक्ष्मण भी, हम सब जानते हैं कि सबका बार बार जन्म होता है। ये कथाएं कुछ कहती हैं, लेकिन अभी हम उसके आध्यात्मिक आशय में नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम भगवान की तरफ से पहरेदारी करने का दावा कर रहे हो। अगर भगवान ने स्वयं तय नहीं किया कि उसका यह जन्म स्थल है और वह कैसे रहेगा, तो तुमको इतना घमंड कैसे कि वो तुम भगवान के लिए वह करोगे? इसका मतलब तुम भगवान के लिए दरअसल नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। तो पहले इसको कबूल कर लो कि यह दरअसल आपके मन का अहंकार है, जिसकी आप पूर्ति के लिए यह काम कर रहे हैं। तो हमारे मन में जो आस्था का प्रश्न है, पहले हमें यह भी देखना चाहिए कि उसकी उम्र कितनी है। दूसरे की 2017 के जो हम आस्थावान लोग हैं, मेरी उम्र ज्यादा हुई, आपकी मुझसे कम है। 2017 में जो 17 बरस 18 बरस के लोग हैं, उनकी उम्र कम है, और भी कम है। जो सारे लोग इस आंदोलन में लगे हुए हैं, उनसे पूछा जाए कि मानस की कितनी पंक्तियां याद हैं, है ना। अगर उनसे पूछा जाए कि राम रथ पे चढ़े थे या नहीं चढ़े थे, युद्ध उन्होंने रथ पे चढ़ के किया था या कैसे किया था,
उनमें किसी को नहीं पता है, तो फिर आप राम के भक्त कैसे हैं? ठीक, आप राम के भक्त तुलसी से बड़े तो नहीं हैं। तुलसी लगभग उसी समय थे जिस वक्त ये मस्जिद बनी, और तुलसी का वो प्रसिद्ध कथन है कि मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सोऊंगा, मुझको किसी से लेना देना नहीं है। और लोगों का कहना है कि वो मस्जिद दरअसल बाबरी मस्जिद ही थी। और तुलसी ने ये किन लोगों से तंग आकर कहा था? वैसे ही लोगों के पूर्वजों से जो आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि तुलसी पर भयानक आक्रमण इन सारे लोगों ने किया था। कहा था कि तुम संस्कृत छोड़कर कैसे एक देसी भाषा में मानस लिख सकते हो। उसको लेकर भी कथा है कि जब तुलसीदास ने रामचरितमानस पूरा कर लिया, तो चूंकि उन पर बहुत हमला हुआ, तो पंडितों ने कहा बनारस के कि आप उसको अनेक रामायणों के नीचे रख दिया गया, बंद किया गया। और हुआ कि देखते हैं, और जब ताला खुला सुबह, तो तुलसी की रामचरितमानस सबसे ऊपर, और उस पर शिव जी का सही दस्तखत किया हुआ था। तो ये कथा कुछ बतलाती है कि लोक भाषा, जिसको देव भाषा कहा गया कि आप राम की कथा कह ही नहीं सकते हैं लोक भाषा में। तुलसी ब्राह्मण थे, लेकिन उन पर भयानक आक्रमण ब्राह्मणों ने किया, और दूसरों ने तंग आकर तुलसी ने कहा कि मैं जाके मस्जिद में सोऊंगा और भीख मांग के खाऊंगा, तुमसे मुझको कोई लेना देना नहीं। अपनी बेटी नहीं ब्यानी है ना, कुछ नहीं करना है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं। तो हमको कुछ तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना, या हमें वे लोग जो इस तरह की घटिया बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वे हमारे नेता हो जाएंगे। एक हमारे दर्शक हैं धनिंदर सलूजा, इन्होंने पूछा कि क्या यह बात किसी तरीके से साबित हुई है कि वहाँ राम जन्मभूमि है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है? कोई फैक्ट नहीं, बिल्कुल ही नहीं। न तो पुरातात्विक तौर पर, न ही ऐतिहासिक तौर पर किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके। और इसको लेकर बहुत काम हुआ है, बहुत खुदाई हुई, बहुत कुछ हुआ। जो पेशेवर पुरातात्विक हैं, उनसे लेकर प्राचीन भारतीय इतिहास के जो विशेषज्ञ हैं, कोई ये सिद्ध नहीं कर सका है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। एक और दर्शक हैं, ये सतीश आहूजा जी, पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि इस मसले का हल आसानी से निकल सकेगा? नहीं, आसानी से तो नहीं निकल सकेगा। हमें मालूम है इसको लेकर क्या मुश्किलें हैं, इनके बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि हम दरअसल, अगर आपने जो कहा ना कि अगर हम इस बुनियादी सिद्धांत से चल रहे हैं कि हिंदू बड़ा भाई है और मुसलमान छोटा भाई है, छोटे भाई को बड़े भाई का ख्याल रखना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हम तो अपने कहानियों में जानते हैं, अपने घर परिवार समाज के किस्सों में जानते हैं कि कई बार बड़ा भाई जुल्मी होता है ना। तो यह कहना बड़े भाई छोटे भाई का रूपक लाना। दूसरे कि आज़ादी के समय बात बहुत स्पष्ट कर दी गई थी कि संख्या में ज़्यादा होने के कारण हिंदू मुसलमानों के सरपरस्त नहीं हो सकते। ये बहुत स्पष्ट था भाई। 10 लाख लोग मारे गए थे, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी। मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान गए थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में भारत में वे रहे। तो यह तो उनका फैसला था, और यह फैसला इस वजह से भी था कि भारत के नेताओं ने कहा कि आपका हक उतना ही है, दावा उतना ही है, भले ही आप संख्या में कम हैं, जितना हिंदुओं का है। गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू अगर ये सोचते हैं कि मुसलमान उनके अनुचर होंगे और वे उनके सरपरस्त होंगे, है ना। अंग्रेजी में उनका वाक्य था कि वी मस्ट फॉरगेट दैट मुस्लिम्स वुड लिव हियर एज वेसल्स ऑफ हिंदूज। तो बड़े भाई छोटे भाई का तर्क अगर हम मान लेते हैं तो फिर भारत का जो ढांचा है वो बिखर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, पूरा राष्ट्र एक तरह का समझौता है, एक तरह का वादा भी है ना, आबादियों का एक दूसरे के साथ वादा। अगर आप ये वादा तोड़ रहे हैं तो हमने उस क्षण जो साथ रहना तय किया था वह भी टूट रहा है। तब दूसरा पक्ष भी सोचेगा, ये सिर्फ आपके हाथ में नहीं रहेगा कि आप एक तरफा तौर पर वादा तोड़ देंगे। तब दूसरा पक्ष भी सोचेगा, यानी शिराजा बिखर जाएगा इस देश का। तो पूर्वन जी, इसमें आगे क्या देखते हैं आप
किस तरीके की उम्मीद आपको लगती है? जैसे केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, अब राज्य में भी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार है, और एक संख्या बल के हिसाब से एक मजबूत सरकार है, और कोर्ट की ये जो टिप्पणी आई है, तो आगे क्या आपको लगता है कि आगे क्या संभावना है इसमें, किस तरीके से चीज़ें बढ़ती हुई दिखें? मुझे गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिखता है। और उसके कारण आपने खुद बता दिए कि राज्य अभी वैसी शक्तियों के हाथ में है। कुछ वर्ष पहले मैंने यह कहा था, जब अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव आ रहे थे, मसलन हमारे मित्रों की तरफ से भी अनेक प्रकार के प्रस्ताव थे, और वे प्रस्ताव बहुत अटपटे थे। जैसे एक प्रस्ताव यह था कि न मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, कई बार वहाँ अस्पताल बना दीजिए। कुछ लोगों ने कहा वहाँ शौचालय बना दीजिए, सार्वजनिक शौचालय बना दीजिए, कम से कम कुछ उपयोग होगा। इसके पीछे यह धारणा है कि मंदिर मस्जिद का कोई उपयोग नहीं है। मंदिर का अपना उपयोग है, मस्जिद का अपना उपयोग है लोगों के जीवन में, और उसका स्थान अस्पताल नहीं ले सकता। ये बात बहुत स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं जो मानता हूँ अभी हमारी स्थिति को देखते हुए, वह यह कि हमें एक बहुत लंबे समय का स्थगन लेना चाहिए, और उस परिसर को चारों तरफ से घेर कर हमें एक पट्टिका वहाँ लगानी चाहिए, जिसमें यह इतिहास लिखा हो कि दरअसल 1885 से लेकर और 1992 तक क्या हुआ, और उसके बाद यह लिखा हो कि यहाँ मलबा पड़ा हुआ है इस मस्जिद का, और यहाँ एक काम चलाओ मंदिर भी खड़ा है, और हम यहाँ पर हैं। तो कम से कम जो लोग अयोध्या जाएंगे उनको अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, हम यथार्थ का सामना कर पाएंगे। इसलिए मेरा, अगर आप मुझसे कोई प्रस्ताव पूछेंगे तो मैं यह प्रस्ताव दूंगा कि इसे एक बहुत लंबे स्थगन में डाला जाना चाहिए, और यह मसला और जो मैंने कहा उसे सचमुच एक राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए, और वह राष्ट्रीय स्मारक होगा भारतीय धर्मनिरपेक्ष संकल्प की कमजोरी का, उसकी हिचकिचाहट का, उसके साथ धोखाधड़ी का, उसकी असफलता का, और इस बात का भी कि हमने पूरी तरह हथियार नहीं डाले हैं, यानी हमने मंदिर नहीं बनने दिया है। हालांकि हम मस्जिद वापस नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन मंदिर फिर भी वहीं बनाएंगे कि नारे को हमने पूरा नहीं होने दिया है। बहुत शुक्रिया अपूर्वा जी आपसे बात करने के लिए। तो साथियों, आप लोगों के बहुत ढेर सारे सवाल, सुझाव और आपकी बातें हमें प्राप्त हुई हैं। जैसे फैजान साकिर जी का सवाल हम तक पहुंचा, मोहसिन आर खान साहब का पहुंचा, मैडी बर्नी का पहुंचा, सुनील चन्नावर, सतीश आहूजा, नरेंद्र सलूजा, सौरभ द्विज और मृणाल किशोर, विभांशु, पवन मौर्य, प्रशांत शुक्ला, हसनत आलम, अमित शुक्ला, सैयद वजीउल हक, वंशीलाल पांचाल, प्रशांत कुमार राणा और तबिश रिजवी। चूंकि बहुत सारे इन सवालों में से तमाम ऐसी चीजें थी जिसके बारे में अपूर्वानंद जी ने जी तो जैसा मैं देख रहा जी जी हाँ जिन पे चर्चा कर लेनी चाहिए जी 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 ये कि मसलन क्या सजा मिलेगी, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं जी कि सजा मिलेगी, यानी यह पूछा गया है कि बीच में किसी को गिरफ्तार किया गया था कि नहीं। हाँ। तो लोग याद रखें कि जब लाल कृष्ण आडवाणी अपना रथ लेकर निकल चुके थे तो उनको बिहार में गिरफ्तार किया गया था। लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उसने उनको गिरफ्तार किया था, और लालू प्रसाद यादव ने उनको बाद में संसद में याद दिलाया कि आप गलत काम करने जा रहे थे, आप मस्जिद गिराने जा रहे थे, इसलिए हमने आपको रोका और गिरफ्तार किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सरकार चाहे तो वह यह नहीं कर सकती है। कम से कम तब की बिहार सरकार ने यह काम किया था। तो अपूर्वा जी, वो जो साहस था जैसे लालू यादव का, वो जो स्टैंड था, आज जो पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे सामने है, आपको लगता है इस तरीके की कहीं कोई चीफ मिनिस्टर, कोई नेता वो साहस दिखाने की? कतई नहीं। शुक्रिया साथियों, आज के फेसबुक लाइव में आपसे फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।